नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट सविकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या न्याय भी ऑनलाइन मिल सकता है? क्या जस्टिस ऑनलाइन मिल सकता है? जब पिज्जा ऑनलाइन मिल सकता है, कपड़े खरीदने हो वो ऑनलाइन मिल सकते हैं, और जब लोन अप्लाई करना हो वो ऑनलाइन हो सकता है, होटल बुक कराना हो वो ऑनलाइन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लेना हो वो ऑनलाइन हो सकता है, तो न्याय यानी कि जस्टिस ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो कैसे होगा? इस वीडियो के अंदर वो सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। सनी देओल की मूवी का वो डायलॉग हम सब लोगों ने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कब तक ये तारीखें चलती रहेंगी माय लॉर्ड, सुना है ना? तो उसके चलते हर एक इंसान के दिमाग में एक बात है, और ऐसा सच है, सबको मालूम है कि हमारे देश में न्याय मिलता तो है लेकिन बहुत देर से मिलता है। हर इंसान कहता है आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं तो कानून को मानने वाला एक नागरिक हूं। सब कहते हैं कि मुझे कानून में बड़ी आस्था है, लेकिन सबको ये बात भी मालूम है कि कानून में जो न्याय मिलता है वो बहुत समय लग जाता है, काफी लंबा प्रोसेस है। कोर्ट में जाना, अपना मुकदमा दायर करना, वकीलों को हजारों लाखों रुपए की फीस भरना, और फिर उसके बाद तारीख पे तारीख, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर उनका कोई मामला होता है, छुटपुट मामला होता है, उसको लेकर कोर्ट में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि सालों साल लग जाएंगे, न्याय तो मिल जाएगा लेकिन इतने लंबे समय बाद न्याय मिलेगा तो मैं करूंगा क्या? इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद न्याय मिलेगा तो क्या करूंगा? इतने ज्यादा धक्के खाने के बाद न्याय मिलेगा तो करूंगा क्या? ऐसा है या नहीं है? अगर आप भी ऐसा मानते हो तो आज की वीडियो में मैं डिजिटल न्याय कैसे आ सकता है उसके ऊपर एक सुझाव देने वाला हूं। एक बड़े अखबार का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और उसमें लिखा था कि 60,000 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित हैं, पेंडिंग है, जिनके ऊपर डिसीजन सुनाना है सुप्रीम कोर्ट को। और बाकी जितने भी न्यायालय हैं, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट, इन सब के मिला के 45 लाख से ज्यादा मुकदमे इस देश में पेंडिंग हैं। इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। असली मुकदमे जो आम लोगों के मुकदमे हैं, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, किसी का चेक बाउंस हो गया, किसी के साथ मार पिटाई हो गई, किसी के साथ डकैती हो गई, कोई तलाक का मामला है, कोई किसी से फिरौती मांग रहा है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इंसान कोर्ट और पुलिस स्टेशन तक लेकर ही नहीं जाता, क्योंकि सबको मालूम है कि वहां पर न्याय तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन पता नहीं कितने समय बाद मिलेगा, और इतने धक्के खाने की मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ऐसा एक आम इंसान मानता है। तो ऐसे समय में जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, पहले एक जमाना था अगर किसी को होटल बुक कराना होता था, आप मान लो शिमला घूमने गए, तो आप शिमला में अगर आपको होटल बुक कराना है, एक जमाना था जब आप एक एक होटल में जाके पता करते थे, भैया रूम कितने का है, आप एक बार रूम दिखा दो हमें। आज के जमाने में आप मोबाइल पर जाते हो, किसी कंपनी की ऐप खोलते हो और वहां पर जाकर चेक करते हो कि इस शहर का सबसे अच्छा होटल कौन सा है, मेरा बजट कितना है, उस होटल की रेटिंग क्या है, सब कुछ ऑनलाइन पता चल जाता है, और 1-2 सेकंड के अंदर आप वो होटल बुक करा लेते हो। बड़ा आसान हो गया। अगर न्याय भी इतना आसान हो जाए, मैंने किसी को चेक दिया था या मैंने किसी से चेक लिया और वो चेक बाउंस हो गया, अब मैंने तो उससे पैसे लेने हैं, क्या मैं 2 साल तक इंतजार करूं कि कोर्ट का कब डिसीजन आएगा? 2 साल बाद वो कहां, मैं कहां, और पैसे भी केवल मान लो सिर्फ 10,000 रुपए लेने थे उससे। 10,000 रुपए के पीछे वकील कितनी फीस लेगा? वकील भी फीस लेगा, और उसके बाद वहां पर वो इंसान 2 साल बाद कहां होगा, मैं कहां होगा। इसीलिए लोग कोर्ट कचहरी में जाने का पसंद नहीं करते। अभी 2-3 दिन पहले, मैं पेशे से एक वकील हूं, तो 2-3 दिन पहले मैं अपने किसी वकील साथी के साथ डिस्कस कर रहा था। मैं उनसे पूछ रहा था, भाई साहब आजकल तारीखें, चेक बाउंस का मेरे पास कोई मुकदमा आया था, और मैं उनसे पूछ रहा था, भाई साहब तारीखें कितनी लंबी लग रही हैं? तो उन्होंने कहा, भाई साहब पूछो मत, तारीखें इतनी लंबी लग रही हैं, लॉकडाउन से पहले ही 6 महीने, 8 महीने और 1 साल बाद की तारीखें लग रही थी, लॉकडाउन से पहले ही, और अब लॉकडाउन के बाद तो इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया, अब क्या ये 2-2 साल बाद की तारीखें देंगे? ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में ना कानून में से जो न्याय लेने की जो आपके पास जो व्यवस्था बनी हुई है, जो प्रोसेस बना हुआ है, वो एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। वैसे तो सरकार ने
वकील मुहैया कराए हैं, जिसके लिए लीगल एड, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते उनको मुफ्त में भी वकील मिल जाता है। लेकिन ये चीज जो है हर एक इंसान के लिए अवेलेबल नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अधिकतर लोगों को वकील करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, कोर्ट में जाना पड़ता है, वो फाइल, इतनी मोटी फाइल तैयार होती है, वो अदालत में जाती है, फिर उसकी तारीख होती है, फिर एविडेंस होता है, फिर बहस होती है, और पता नहीं क्या कुछ होने के बाद फाइनल डिसीजन आते आते बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन क्या इसका कोई हल भी है? तो मैं सलाह कर रहा था और मेरे मन में ना ये विचार आज से नहीं, मेरे मन में काफी लंबे समय से विचार चल रहा है कि इस देश में लोगों के छोटे छोटे मामले बहुत सारे होते हैं। मान लो आपका किसी अपनी गली के अंदर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया और मार पिटाई हो गई, गलती पड़ोसी की थी, लेकिन फिर भी आप अपना खून जलाए जा रहे हो, अंदर ही अंदर जलते जा रहे हो, और आप कोर्ट में उस मामले को या पुलिस स्टेशन में लेके इसलिए नहीं गए क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाद वो मामला जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर वो मामला चलेगा जब जब आपको भी पेश होना पड़ेगा, और आपका पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, इसलिए आप मामलों को लेकर कोर्ट में जाते नहीं। किसी का 10,000 रुपए का चेक बाउंस हो जाए ना तो वो कोर्ट की तरफ जाने की सोचता ही नहीं, क्योंकि वकील क्या फीस लेगा? 10,000 रुपए का ही आपका कुल चेक है। आज के जमाने में जब महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो कोई भी वकील क्या फीस ले 10,000 रुपए के चेक के लिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ही नहीं है लोगों के पास। तो क्या ऐसे समय में मेरे पास एक सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आपको समर्थन करना पड़ेगा। हो सकता है सरकार मेरी बात सुन ले। अगर एक मोबाइल का ऐप ऐसा तैयार हो जाए जहां पर न्याय, हर एक इंसान को, किसी को भी अगर न्याय चाहिए तो वो उस ऐप पे जाकर, जैसे हम लोग होटल बुक कराते हैं, जैसे पिज्जा खरीदते हैं, ऐसे ही मान लो मेरा चेक बाउंस का एक मुकदमा है, मैं उस ऐप पर गया और मैंने जाकर अपना एक मुकदमा बुक किया, और वहां पर एक पीछे से बैक एंड के ऊपर, अब कहेंगे कि जजों की तो पहले से ही कमी है, जज कहां से लाओगे? इतने सारे जजों की कमी है, ये सबसे बड़ा एक टॉपिक है कि जजों की कमी है, उनको कैसे पूरा किया जाए। जजों की कमी को ऐसे पूरा किया जा सकता है, कोई भी जज जब वो जज बनता है तो जज बनने से पहले वो एक वकील होता है। हर जज को पहले LLB की पढ़ाई करनी ही पड़ती है, तब जाकर वो जुडिशरी का एग्जाम पास करते हैं और उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट या जज लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं कोर्ट के अंदर। इस देश में जजों की कमी है लेकिन वकीलों की कमी नहीं है। इससे पहले एक व्यवस्था इस देश के अंदर चलती है, पंचायती डिसीजन की व्यवस्था चलती है कि पंचायत फैसले सुनाया करती है। गांव के अंदर अगर किसी का कोई झगड़ा हो, कोई मुकदमा हो आपस में, तो पंचायत इकट्ठी हो जाती थी और वो पंचायत फैसला करती थी क्या सही है क्या गलत है, ऐसा होता था। लेकिन पंचायत के जो फैसले होते थे वो कानूनी नहीं होते थे, कानून उनको मान्यता नहीं देता। कानून कहता है कि आपने इसमें कानून के पॉइंट्स जो हैं, जो हमारे देश का कानून बना हुआ है, उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा और फिर आपने फैसला दिया। लेकिन ये जो मोबाइल ऐप है, अगर यहां पर जजों की जगह बहुत सारे वकीलों की कोई कमी नहीं है, हर शहर के अंदर हजारों वकील हैं, वकीलों की कहीं भी कमी नहीं है, तो अगर वहां पर कुछ वकीलों को, जो लोग कानून को जानते हैं, जिन्होंने साल में अच्छे खासे मुकदमे लड़े हुए हैं, उन वकीलों को ट्रेनिंग दी जाए, कानून की और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, और उन वकीलों को उस पैनल पे रखा जाए। आप नहीं जानते कि कौन सा वकील आएगा जो आपका मुकदमा देखेगा, जो आपके मुकदमे के अंदर जज के रूप में वहां उस ऐप के ऊपर बैठेगा। एक इस ऐप पर एक वादी होगा, एक प्रतिवादी होगा, और उसको सुनने के लिए एक जज होगा। वो जज कोई भी ट्रेंड वकील हो सकता है जिसको इस बात की जानकारी होगी। वो अपना डिसीजन जो भी देगा वो कानून की बातों को ध्यान में रख के होगा। ये ऐप जो होगी ये हाईली फास्ट ट्रैक होगी। यहां पर जितने भी मुकदमों की सुनवाई हो वो बड़ी फास्ट ट्रैक हो। आपने फीस पे की 100 या 200 रुपए की नॉमिनल फीस रख दी जाए किसी भी मुकदमे को डालने के लिए, जिसकी पेमेंट आप पेटीएम से, नेट बैंकिंग से या जैसे भी करना चाहो आप उस ऐप के ऊपर कर दो। 100 या 200 रुपए सरकार कंट्रीब्यूट करना चाहे तो हर मुकदमे के लिए सरकार भी कर सकती है। अगर मान लो किसी वकील को दिन में 10 मुकदमे मिल जाएं और ये जो 100 या 200 रुपए की फीस आपने भरी है वो भी वकील को मिले, 200 रुपए एक फीस के मिले, और दिन में 10 मुकदमे वकील के पास आ जाएं, तो 2,000 रुपए एक वकील को पर डे के मिलते हैं, यानी कि करीब 60,000 रुपए महीना एक वकील को मिलता है। मेरा ऐसा मानना है बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो 60,000 रुपए महीना अगर वो यहां इस ऐप से कमाने लगेंगे लोगों को न्याय देकर, तो उन्हें भी एक सेटिस्फेक्शन होगी और समाज सेवा भी होगी।
यहां ये हाईली फास्ट ट्रैक होगी, जिसको 4 या 5 तारीखों के अंदर, 4 या 5 हियरिंग के अंदर इस मुकदमे को खत्म करना होगा। ये केवल एक ब्लूप्रिंट है, मैं ऐसा कोई ऐप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जैसे थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो थॉमस एडिसन ने एक बात बोली थी कि मैं एक ऐसी चीज बनाना चाहता हूं कि मैं सूरज की रोशनी को कांच में कैद करना चाहता हूं। तो उस वक्त जो लोग थे ना, वो उस पर हंसते थे कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन आज हर एक इंसान के घर में बल्ब लगा हुआ है। तो वो थॉमस एडिसन ने सोचा था तो बना था। एक समय ऐसा था, किसी इंसान ने कहा था कि एक ऐसी मशीन आ जाएगी जिसमें कार्ड डालोगे तो नोट बाहर निकलेंगे। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एटीएम मशीन आ गई, उसमें कार्ड डालते हैं, नोट बाहर निकलते हैं। जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई तो हमारी कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो इतनी लचर पचर, इतनी धीरे क्यों चल रही है? उसको तेज नहीं किया जा सकता। ये जो ऐप बनेगी, यहां पर मामलों की सुनवाई होगी और मामले का जो डिसीजन होगा वो वकील, जो भी वकील पैनल पे होगा, जो जज के रूप में उस ऐप के ऊपर मौजूद होगा, वो वादी को भी सुनेगा, प्रतिवादी को भी सुनेगा, एविडेंस भी देखेगा। आप चाहो तो अपना वकील करो, ना चाहो तो ना करो, आप अपना मुकदमा खुद भी लड़ सकते हो। उस ऐप के ऊपर जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ रिकॉर्ड होगा और लास्ट में जो जज होगा उस ऐप के ऊपर, वो अपना डिसीजन सुनाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो जिला न्यायालय खुला हुआ है, सत्र न्यायालय खुला हुआ है, हाई कोर्ट खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। आप अब उन सब कोर्ट के अंदर उसके बाद जा सकते हो। ये पंचायत नहीं होगी, ये तो एक सरकार को, केवल उन वकीलों को जो जज के रूप में एक्ट करेंगे। क्यों ये आइडिया मुझे कहां से आया? मैं एक कॉलेज के अंदर मूट कोर्ट कंपटीशन था। मूट कोर्ट क्या होता है कि एक कोर्ट बना दी जाती है, आर्टिफिशियल कोर्ट का निर्माण किया जाता है। उस कोर्ट में मैं जज के रूप में मैंने एक्ट किया था, क्योंकि मुझे कानून की थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की हुई है। उस पढ़ाई के आधार पर मुकदमा चला, एक आर्टिफिशियल वकील वहां पर खड़े थे और एक आर्टिफिशियल जज के रूप में मैं वहां पर बैठा था। वकीलों को सुना और उनकी बहस को सुना, एविडेंस को देखा और उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन भी दिया। इस तरीके का अगर हम एक आर्टिफिशियल मूट कोर्ट बना सकते हैं, तो ऐप के ऊपर एक असली कोर्ट क्यों नहीं बना सकते? वकील जो होगा उसकी आइडेंटिटी के बारे में केवल वो पैनल ही जानता होगा। यहां पर वादी और प्रतिवादी जो है वो पर्सनली उसको नहीं जानते होंगे। आप हरियाणा के रहने वाले हो सकता है आपको महाराष्ट्र का पैनल का जज मिल जाए, तो बायसनेस भी खत्म हो जाएगी। यहां पर कोई सिफारिश भी नहीं लगा सकेगा, कोई किसी को अप्रोच भी नहीं लगा सकेगा और जल्दी डिसीजन आएगा। इस 10-12 मिनट की वीडियो में पूरी बात नहीं समझा सकता, जितना भी चाहूं। इसको समझाने के लिए मुझे मेहनत लगेगी, लेकिन अगर सरकार मुझे अनुमति दे, मेरा बैकग्राउंड पीछे आईटी से रहा है, मैंने बहुत सारी आईटी की चीजों के ऊपर पढ़ाई की है, बहुत सारे एप्स भी बनाए हैं, वेबसाइट भी बनाई है और मैं पेशे से वकील भी हूं, वकालत को भी जानता हूं। मुझे क्या, या अगर किसी को भी सरकार खुद भी ये इनिशिएटिव ले, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा धर्म का काम नहीं होगा। जिस देश के अंदर न्याय तुरंत मिल जाए, उससे अच्छी बात नहीं होती। ये कोई पंचायती राज की बात नहीं हो रही। आज भी जब समाज के अंदर ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो कोर्ट कचहरी, पुलिस अदालत में जाने से पहले लोग बोलते हैं कि 4 आदमी तुम अपने इकट्ठे कर लो, 4 तुम अपने इकट्ठे कर लो, जो भी पंचायती फैसला हो उसको कर लेना। लेकिन अगर एक ऐप ही आ जाएगा जिसको सरकार सत्यापित कर रही है, हमारा कानून मंत्रालय उसको सत्यापित करेगा, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट अगर उसको सत्यापित कर दे कि हाँ हम इजाजत देते हैं कि ऐसा कुछ आना चाहिए, उसके बाद ये जो जिला न्यायालय बना हुआ है, सत्र न्यायालय बना, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो वहां पर चले जाओ। आप उस डिसीजन को लेकर, आपकी पूरी की पूरी हियरिंग की रिकॉर्डिंग यहां इस ऐप के ऊपर अवेलेबल होगी। टेक्नोलॉजी के जमाने में ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ऐप बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार की इजाजत बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत बहुत जरूरी है, न्यायाधीशों की इजाजत की बहुत जरूरी है, सब लोगों के समर्थन की जरूरत है। सबसे पहले आप जनता जनार्दन हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात के अंदर दम है, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ आना चाहिए, तो आपको केवल इतना करना है, इस वीडियो को लोगों तक फॉरवर्ड करना है और लोगों का समर्थन आना बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट करो क्या ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा, तो मैं जरूर सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को लेकर एक PIL दायर करूंगा। अगर ऐसा लगता है, लोगों को ही लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, फिर मैं भी क्यों अपनी एनर्जी लगाऊंगा।
लेकिन मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूं कि अगर इस देश का न्याय अच्छा हो जाए ना, किसी भी देश के अंदर अगर न्याय जल्दी मिलने लग जाए और सही न्याय मिलने लग जाए, वो देश बहुत तरक्की करता है। तो हमारे देश को तरक्की पे लेके जाएं। अगर इस वीडियो पे, अगर आप इस टॉपिक पे कहेंगे तो मैं और बहुत सी वीडियो बना सकता हूं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।